शैडो बन रहा है। थोड़ी देर पहले ये वाला भी थोड़ा देखा कि बीच में मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ था, तो यहाँ से लाइट जा रहा था और उसके नीचे की तरफ क्या हो जा रहा था, बेंड हो जा रहा था। तो हम कह रहे थे कि लाइट हो सकता है यहीं से निकल रहा और इसलिए इधर की तरफ से बेंड हो रहा है। तो हमने कहा ये कैथोड है, इसलिए कैथोड से निकल रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया था, कैथोड रे नाम दिया गया था। अब ये जो वैज्ञानिक है विलियम हिटहॉफ, ये विलियम हिटहॉफ ने क्या किया, कि बीच में सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे कि नहीं होता, थोड़ा सपोज करो कि यहाँ से लाइट आ रहा है ना, तो लाइट बोर्ड पे पड़ रही है, क्या बीच में कुछ दिख रहा है? नहीं। लेकिन अगर वैसे बीच में अगर मैं अपना हाथ ला के रख दूं तो क्या होगा, थोड़ा देखो, शैडो क्रिएट हो रहा है, पीछे क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है ना, शैडो बन रहा है ना। तो थोड़ा सेम वही काम यहाँ पर भी हो रहा है, क्या लाइट जा रहा है, बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का शैडो कहां दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी इससे एक बात तो क्लियर है, ये जो भी जा रहा है ये जो है लाइट की जैसी प्रॉपर्टी को रखता है, बिल्कुल, क्योंकि अगर शैडो नहीं दिखाता तो कहते लाइट जैसी प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे यहाँ पे हाथ रखने पर मेरे हाथ का शैडो पीछे बन रहा है, वैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने पर इसका शैडो किधर बन रहा है, उस साइड बन रहा है। यही आपके पास विलियम हिटहॉफ। ये वाला फिर देख लीजिए, फिर हम चलते हैं। ये विलियम क्रूक्स की बात मैंने शुरू में कहा था, किसे क्रूक्स ट्यूब कहते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा भी था। तो क्या है, यहाँ पे लाइट है, लाइट जा रही है, सोचो बीच में क्या रख दिया, एक चरखा, जैसे कि तुम लोग खरीदते होगे ना, खरीदे होगे, एक चरखा ऐसे फूंक मारते तो घूमने लगता है, तो जब फूंक मारते तो हवा के पार्टिकल पंखे से टकराते हैं, हवा में पार्टिकल होते हैं ना छोटे छोटे। तो जैसे ही विलियम क्रूक्स ने पंखा छोटा सा बीच में रखा तो लाइट जैसे ही गया ये पंखा घूमने लगा। थोड़ा सोचो क्या हो सकता है, क्योंकि पहले ही हवा बाहर निकाल दी गई तो हवा तो अंदर होगा नहीं, यानी कि कोई ना कोई ऐसा कोई पार्टिकल होगा जो इसके ऊपर टकरा रहा है और इसको घुमा रहा है। क्योंकि थोड़ा सोच के देखो, अगर तुम मुंह से फूको, अगर मुंह में पार्टिकल ना हो हवा के तो क्या पंखा घूमेगा? पार्टिकल टकराए तभी घूमेगा। इसीलिए जब यहाँ से लाइट निकल रहा है, इसके ऊपर टकरा रहा है और ये घूम रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भी है इसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है। यानी ऐसे मतलब धूल के छोटे छोटे कण होते हैं, वैसे इसके अंदर कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर। तो दो नेचर हम लोग देख चुके। पहला ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, दूसरा ये शैडो बनाता है, एक और देखिए अभी तीसरा क्या, ये पार्टिकल नेचर रखता है। क्यों? क्योंकि ये चरखे को घुमा देता है।